ये स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये उसने, 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाते सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका, और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे, और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने के स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे,
ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया, 500 रुपये, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। 16 जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए, वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब, मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है, बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला, नहीं तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच के मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा, कर ले त्यार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए, अगर सचमुच मैंने तो नाश करया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया, आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा, ये भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करया, मेरे तो आगे आगी, इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब यो भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो, और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते, और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 21 से। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु अवतार का जीवन देखें तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वनवास हुआ, फिर पत्नी यानी सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण, 12 वर्ष तक रावण से युद्ध, फिर सीता जी को अयोध्या लाकर एक धोबी के कहने से
घर से निकाल दिया। सर्व जीवन पत्नी के वियोग में बिताया। फिर अंत में सरयू नदी में छलांग लगाकर प्राण त्याग गए। जिस परिवार के पति पत्नी व बच्चे अलग रहे, वे कितने सुखी रहे होंगे। बच्चों को पिता का प्यार नहीं। जंगल में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी तथा दोनों बच्चों का पालन आदि। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी यानी विष्णु अवतार का सर्व जीवन संघर्ष में रहा। मामा कंस की कैद में जन्म, फिर बाबा नंद के घर पर पालन पोषण। कंस, शिशुपाल, चाणूर, जरासंध, काल्यवन जैसी नीच आत्माओं द्वारा सताया जाना। श्री कृष्ण जी के सामने श्री कृष्ण जी के पुत्र यानी प्रद्युम्न तथा पौत्र अनिरुद्ध आदि की मृत्यु। फिर स्वयं श्री कृष्ण जी को एक बहेलिया यानी बालिया नामक शिकारी द्वारा पैर में विषाक्त तीर मारकर जीवन लीला समाप्त की गई। भगवान की 8 रानियों के द्वारा आत्महत्या करना सुमेरु पर्वत तुल्य कष्ट का बोध कराता है। हजरत मोहम्मद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हजरत मोहम्मद जी के बारे में संत गरीबदास जी के विचार। संत गरीबदास जी रचित सदग्रंथ साहिब से कुछ वाणियां। मोहम्मद बोध, पृष्ठ नंबर 572। बिलेबान विस्तार बिलाका, नौज उदर घर संजम ताका। जाके भोग मोहम्मद आया, नौज उदर घर मोहम्मद जाया। ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीर जिन मारी गऊ, शब्द के तीर शब्दे फेरे जिवाई। जिन गोसत नहीं बाख्या, हंसा राख्या ऐसा पीर मोहम्मद बाई। पीर मोहम्मद नहीं बहिशत सिधाना, पीछे बुलिया है तुर्काना। गोसत खाही नमाज गुजारे, सो कहो क्यों करी बहिशत सिधारे। पेज नंबर 22। एक बिलोमान नाम के एक महान आत्मा थे। उसकी उत्पत्ति एक बिला नामक साधु से हुई, जो रात्रि के समय बिलोमान की माता के पास महल में बिलोमान के पिता का रूप बनाकर गया तथा रति क्रिया की, जिससे बिलोमान की उत्पत्ति हुई। यानी साधु बिल्ला ने सोचा कि मैं पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ, अब कभी भी शरीर का अंत हो सकता है, क्यों न एक पुत्र उत्पन्न कर दूं जो बहुत अच्छे विचारों का हो तथा प्रभु भक्त हो। फिर बिलोमान जी एक बहुत महान संतात्मा हुई। उन्होंने यही विचार करके कि क्यों न एक उत्तम संतान उत्पन्न कर दी जाए, जो आने वाले समय में दुनिया का उद्धार करे तथा भक्त आत्मा हो। ऐसा जानकर बिलोमान जी ने कुमारी आमिनी देवी उर्फ नोज को अपनी सिद्धि से अचेत करके उससे रति क्रिया की। यानी आमिनी जी को कोई पता नहीं था। कुछ समय यानी 1 सप्ताह के बाद आमिनी जी की शादी अब्दुल्ला जी से हो गई। उस समय हजरत मोहम्मद जी माता आमिनी जी के गर्भ में ही थे तथा अब्दुल्ला यानी हजरत मोहम्मद जी के पिता जब आमिनी जी को मायके से लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही अब्दुल्ला जी की मृत्यु हो गई थी। जब हजरत मोहम्मद जी आयु 25 वर्ष की हुई, तब एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नाम की स्त्री से विवाह हुआ, जो एक राजघराने के तुल्य साहूकार की बेटी थी। हजरत मोहम्मद जी को 7 संतान यानी 3 लड़के तथा 4 पुत्रियां खदीजा जी से प्राप्त हुई। हजरत मोहम्मद जी प्रभु की भक्ति में विशेष लीन रहते थे। एक दिन काल का भेजा हुआ जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता आया तथा हजरत मोहम्मद जी को ऊपर स्वर्ग आदि में ले गया। पेज नंबर 23। फिर डरा धमकाकर वापिस छोड़ दिया तथा कहा कि अब आप प्रभु भक्ति का प्रचार करो। तब हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी श्रीमती खजीदा जी को सर्व कहानी बताई तथा देश विदेश जाकर प्रभु भक्ति प्रचार करने की आज्ञा चाही। तब खजीदा जी ने कहा कि आप प्रभु भक्ति का प्रचार करो, मुझे प्रसन्नता है, परंतु एक शर्त है कि आप किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध नहीं करोगे। इस बात को सुनकर मोहम्मद जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा। खजीदा जी ने कहा यदि ऐसा हुआ तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि जो सजा आप दोगे मुझे मंजूर होगी। ऐसा कहकर हजरत मोहम्मद जी प्रभु की भक्ति का प्रचार करने देश विदेश में गए। मोहम्मद जी के कई हजारों की संख्या में अनुयायी बन गए।
एक विधवा से तथा एक कंवारी लड़की से हजरत मोहम्मद जी का प्रेम संबंध हो गया। इस बात का पता खजीदा जी को लगा। वह बहुत नाराज हुई तथा मोहम्मद जी को अपने पास बुलाया। जब मोहम्मद जी से खजीदा जी ने कहा कि आप अपने वचन से फिरे हो, अब बोलो आपको क्या सजा दूं। हजरत मोहम्मद जी ने कहा, जैसा आप चाहो वैसा करो। खजीदा जी ने अपने भाइयों व नातियों को कहकर हजरत मोहम्मद जी की आगे से मूछें कटवा दी तथा सिर के बालों की चोटी कटवा दी तथा नौकरों से कहा कि इसका लिंग यानी पेशाब इंद्री काट दो। नौकरों ने मोहम्मद जी को एक तरफ से जाकर मन में विचार किया कि यह एक नबी है, भगत है, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। उनके मन में रहम आ गया। नौकरों ने हजरत मोहम्मद जी के लिंग यानी पेशाब इंद्री की केवल आगे की चमड़ी यानी खाल काट दी तथा एक पात्र में रखकर खजीदा जी को दूर से दिखा दिया कि हमने सर्व कार्य कर दिया। तब खजीदा जी ने हजरत मोहम्मद जी से कहा कि अब आप कहीं जाओ। तब तक हजरत मोहम्मद जी के तीनों पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद खजीदा जी भी मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर हजरत मोहम्मद जी अपने शिष्यों के पास गए। तब शिष्यों ने पूछा कि हे नबी, यह क्या हो गया। तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि अपने बहुत दुश्मन हो गए हैं, न जाने कोई नकली मुसलमान बनकर हमारी गुप्त बात को बताकर हमें हानि न पहुंचा दे। पेज नंबर 24। मुसलमान की यह अलग से पहचान होनी चाहिए तथा जो अपनी इंद्री यानी लिंग की चमड़ी भी नहीं काट सकता तो वह प्रभु का सच्चा भक्त नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए तो शीश भी देना पड़े तो भी देने में देरी नहीं होनी चाहिए। जो लिंग यानी पेशाब इंद्री की चमड़ी भी नहीं कटवा सकता तो वह सच्चा प्रभु भक्त नहीं है। यह प्रेरणा पाकर सर्व अनुयायियों ने अपने नबी के आदेश का पालन किया। आगे से मूछें कटवा ली तथा चोटी कटवा ली तथा लिंग यानी पेशाब इंद्री की चमड़ी भी आगे से कटवा ली। यहाँ से यह तीनों अंश काटने की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसा गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में उल्लेख किया है। यह दास तो केवल बता रहा है। गरीब मोहम्मद की बेगम गुस्से हुई, काट दिए अंश तीन। उस समय इस्लाम धर्म में त्रुटियां आ गई थी। मूर्ति पूजा भी काफी चल रही थी। हजरत मोहम्मद जी ने भी मूर्ति का पूजा का खंडन किया। मानव को एक ईश्वर पर आधारित करने की कोशिश की। हजरत मोहम्मद जी साहेब ने अलग से एक और भक्ति मार्ग बताया और उस भक्ति मार्ग को मानने वालों को मुसलमान कहने लगे। बाद में धर्म का रूप धारण कर लिया। मुसलमान का अर्थ है कि वह पवित्र आत्मा जो किसी को दुखी न करे। तंबाकू, शराब व मांस को पीना व खाना तो दूर छुए भी नहीं, ब्याज भी न ले। उन्होंने सतमार्ग दर्शन किया और हर मानव को एक परमात्मा पर आधारित करने की चेष्टा की। उसके लिए उन्होंने अपना अलग से प्रचार शुरू किया। मोहम्मद साहेब भगवान शिव के अवतार थे। शिव के लोक से आए शक्ति युक्त संस्कारी पाक आत्मा पैगंबर थे। इनके शब्द में शक्ति थी। जो भी इनके विचारों को सुन लेते थे इनके अनुयायी बन जाते थे। हजरत मोहम्मद साहेब सबको कहा करते थे कि जो किसी को मारे काटे दुखी करे वह मुसलमान नहीं होता। जो मांस खाएगा, शराब व तंबाकू पिएगा वह दुष्ट आत्मा होगा। इसलिए उस परंपरा का नाम मुसलमान रखा। मोहम्मद साहेब से भगवान शिव की साक्षात वार्ता होती थी। चारों कुरानों का भगवान शिव की तरफ से तथा कुछ निराकार काल भगवान की तरफ से उनको आदेश हुआ और मोहम्मद जी ने चारों को धार्मिकता के आधार पर अपने अनुयायियों को दिया। एक दिन पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह का मोहम्मद साहेब को साक्षात्कार हुआ। पूर्ण परमात्मा ने उसे सप्तम वेद अर्थात पांचवा कुरान दिया तथा समझाया कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है, वह मैं स्वयं हूँ। पेज नंबर 25। जो पूजा तुम कर या करवा रहे हो वह काल यानी निराकार अल्लाह तक की है, जिससे आप जन्म मरण में ही रहते हो। आप सर्व प्राणी मेरी आत्मा हो।
मैं आप सर्व का पिता कुल मालिक हूँ। मेरा नाम हक्का कबीर यानी अल्लाह कबीर अर्थात सत कबीर है। आप अपने अनुयायियों को यह शवशम वेद पढ़कर सुनाओ तथा काल जाल से छुड़वाओ, आपको बहुत पुण्य होगा। इतना कहकर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब अंतर्ध्यान हो गए। उस समय मोहम्मद साहिब उन चारों कतेबों के रंग में अपने अनुयायियों को रंग चुके थे, यानी प्रचार कर चुके थे। वे कहते थे कि भगवान शिव अर्थात निराकार अल्लाह ही परम शक्ति है, इससे आगे कोई ईश्वर नहीं है, वही कुल मालिक है, एक अल्लाह है। मोहम्मद साहिब ने पांचवें कुरान अर्थात पांचवें सप्तम वेद को भी पढ़ा। पुण्य जब स्वयं पूर्ण परमात्मा उनसे आकर मिले तो कहा कि मोहम्मद, आप एक बहुत अच्छी आत्मा हो। जो भक्ति आपने भक्त समाज को दी है यह पूर्ण नहीं है। एक पांचवी कुरान अर्थात कतेब यानी सूक्ष्म वेद आपको मैंने दी है, इसके आधार पर आपने क्या सोचा? मोहम्मद साहिब ने कहा कि मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं कि आप अल्लाह हो तथा उस अव्यक्त यानी बेचून अर्थात निराकार अल्लाह से भी ऊपर हो। पूर्ण परमात्मा ने कहा कि विश्वास तो मैं करा सकता हूँ यदि आप मेरे विचार को सुनोगे व मेरे को सहयोग दोगे। मोहम्मद साहिब ने कहा कि मैं तैयार हूँ। पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह ने मोहम्मद से कहा कि आप मेरे साथ सतलोक चलो। मोहम्मद साहिब की आत्मा को पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह कबीर अपने यथास्थान सतलोक में ले गए, जहां पर जाने के बाद जीव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उसको सतलोक कहते हैं। मोहम्मद साहिब को यह मालूम हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जीव का फिर जन्म नहीं होता, फिर भी अपने उस पुराने ज्ञान के आधार पर और पृथ्वी पर उनके लाखों की संख्या में अनुयायी हो चुके थे। उनसे मोहम्मद साहिब की प्रभुता बहुत बनी हुई थी, उनका महत्व हो गया था। इस आधार पर अपनी महिमा के कारण सतलोक नहीं रहे, पूर्ण अल्लाह पर विश्वास नहीं किया, वहां पर रहना स्वीकार नहीं किया और वापिस पृथ्वी पर ही आ गए। पेज नंबर 26। गरीबदास जी महाराज की वाणी के आधार पर हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। मोहम्मद ने नहीं ईद मनाई, गऊ ने बिस्मिल कीती। एक बार कहा मोमीद मुमन, तापर ऐसी बीती। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से मोहम्मद जी कुछ सिद्धि युक्त हो गए थे। एक दिन नबी मोहम्मद जी के सामने अचानक एक बकरा मर गया। हजरत मोहम्मद जी ने हमदर्दी जताते हुए व कलमा पढ़ते हुए जो ही अपना हाथ उस मृत बकरे के शरीर से लगाया, वह मृत बकरा जीवित हो गया। नबी मोहम्मद आश्चर्यचकित रह गए तथा समझ गए कि उस अल्लाह की कृपा से मैं शक्ति युक्त हो गया हूँ। एक दिन एक कुछ अनुयायी हजरत मोहम्मद जी के पास बैठे थे तथा उनकी भेड़ बकरियां वहां घास चर रही थी। एक तगड़ा बकरा दूसरे कमजोर बकरे को मार रहा था। उस समय नबी मोहम्मद जी ने अपने मुख से कलमा यानी मंत्र पढ़ा, जिससे वह तगड़ा बकरा मर गया। सर्व उपस्थित मुसलमानों ने देखा कि नबी मोहम्मद जी ने अपनी शब्द शक्ति यानी वचन से बकरा मार दिया। फिर वह गरीब व्यक्ति जिसका वह बकरा था रोने लगा कि मुझ निर्धन के पास दो बकरियां तथा यह एक ही बकरा था। तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि ए खुदा के बंदे मुसलमान रो मत, अभी तेरे बकरे को जीवित करता हूँ। मोहम्मद जी उठे तथा बकरे के पास जाकर कलमा पढ़ा तथा हाथ से स्पर्श किया। उसी समय वह बकरा जीवित हो गया। सर्व मुसलमानों ने वह दिन तथा समय नोट कर लिया तथा सर्व मुसलमान समाज में हजरत मोहम्मद जी की बड़ाई होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह झूठ है, कभी मरा हुआ जीव जीवित होता है। इस बात का पता मोहम्मद जी को लगा। तब नबी मोहम्मद जी ने कहा कि अब की बार गाय को शब्द यानी वचन से मारकर जीवित करूंगा। जिस किसी को भी अविश्वास हो तो देख लेना। उसके लिए एक दिन निश्चित हुआ। हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द से मार दिया। सर्व उपस्थित दर्शकों ने देखा कि गाय वास्तव में मर चुकी है।
तब नबी मोहम्मद ने गाय को जीवित करने के लिए कलमा पढ़ा तथा हाथ से शपथ किया, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। फिर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपने निराकार अल्लाह तथा जबराइल आदि फरिश्तों से प्रार्थना की, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। पेज नंबर 27। अंत में पूर्ण परमात्मा कबीर से यह अल्लाह अल्लाहु कबीर कहकर ऊपर को मुख करके कभी जमीन में मस्तक रखकर बार बार याचना करने लगा। फिर उसी पूर्ण परमात्मा को हृदय से पुकारा कि कुल मालिक अल्लाह कबीर, यानी इसी को अल्लाहु अकबरू कहते हैं, मेरी लज्जा रखो। उस समय वही पूर्ण परमात्मा गुप्त रूप में यानी शब्द रूप में आए, केवल मोहम्मद साहिब को दिखाई दिए, अन्य को नहीं। अल्लाह कबीर ने अपनी शक्ति से उस गऊ को जीवित कर दिया। मोहम्मद साहिब ने देखा तथा अन्य दर्शकों को पूर्ण परमात्मा यानी सत्य पुरुष दिखाई नहीं दिए। वह गऊ जीवित हो गई। दर्शक सोच रहे हैं कि यह गाय मोहम्मद साहिब ने जीवित की है, परंतु मोहम्मद साहिब को यह विश्वास हो गया कि यह तेरे बस से बाहर की बात थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। स्वयं बहुत प्रभावी हुए। पूर्ण परमात्मा यानी हक्का कबीर अंतर्ध्यान हो गए। मोहम्मद साहिब बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्ण परमात्मा, मुझे एक बार फिर दर्शन दो, परंतु पूर्ण परमात्मा ने उन्हें फिर दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कर चुके थे तथा यह भी स्वीकार नहीं किया था, मैं इस 5वीं कुरान यानी सक्षम सूक्ष्म वेद का भक्त समाज में प्रचार कर दूंगा। वह उन्होंने अपने पास गुप्त रखा। ऐसा ही मोहम्मद जीवन परिचय के अंदर लिखा है कि मोहम्मद साहिब कई दिनों तक अपने मकान यानी मस्जिद में अंदर ही रहे, नमाज के लिए बाहर नहीं आए। जब अनुयायियों ने आवाज दी तो मोहम्मद साहिब ने कहा कि तुम नमाज करो, मैं तुम पर 5वां कलमा नहीं थोपना चाहता, इसको मैं स्वयं रखूंगा। मेरे को अल्लाह का हुक्म हुआ है। एक 5वीं कुरान और मुझे मिली है, लेकिन यह तुम्हें नहीं दूंगा, इसका आप पर वजन नहीं डालूंगा। ऐसा कहकर वह सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद साहिब के अनुयायियों ने उनके शरीर छोड़ जाने के बाद वह दिन हजरत मोहम्मद जी की समर्थता के प्रतीक में मनाना शुरू किया, जिस दिन मोहम्मद साहिब ने शब्द यानी वचन से बकरे को मारा तथा स्वयं ही जीवित कर दिया था। फिर शब्द से गऊ को मारा था और उसी गाय को पूर्ण परमात्मा यानी सत कबीर अर्थात अल्लाहु कबीर ने स्वयं आकर जीवित किया था, लेकिन पूर्ण परमात्मा अन्य को दिखाई नहीं दिए। पेज नंबर 28। इसलिए हजरत मोहम्मद के अनुयायियों ने सोचा कि यह गाय हजरत मोहम्मद जी ने ही जीवित की है। उस तिथि को जिस दिन गाय व बकरे को मारकर जीवित किया था याद रखा। मोहम्मद साहिब के शरीर त्याग जाने के बाद वह दिन याद रखने के लिए उस दिन गाय तथा बकरे को बिस्मिल यानी हत्या किया जाने लगा। बिस्मिल तो करने लग गए, लेकिन उसको जीवित नहीं कर पाए। गरीबदास जी की वाणी से मारी गऊ शब्द के तीर, ऐसे होते मोहम्मद पीर। शब्दे फेर जिवाई हंसा राख्या, मांस नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मुसलमान मान रहे हैं कि मोहम्मद साहिब ने गाय को शब्द से मारकर जीवित कर दिया। कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक बार अकाल पड़ा। अकाल पड़ जाने से त्राही त्राही मच गई। उसी दौरान वह दिन आ गया जिस दिन मुसलमान गौ बिस्मिल यानी हत्या करते थे। उस समय हर नगर में इस शुभ दिन को मनाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे आजकल हर जगह मस्जिद बनी हुई है और वहां पर मुल्ला लोग रहते हैं और वे धार्मिक शिक्षा दिया करते हैं, ऐसे ही उस समय बहुत से मस्जिद स्थान स्थान पर बन गए थे, जहां पर ये काजी या मुल्ला धार्मिक ज्ञान देने वाले रहा करते थे। उनको सामूहिक आदेश दिया गया था कि हर नगर व गांव में इस खुशी को मनाओ, अपने अनुयायियों को विधिवत साधना बताओ। दुर्भिक्ष के कारण भूखे मरकर दुनिया प्राण त्याग रही थी। कलमा पढ़कर गाय को हलाल किया गया, उसकी गर्दन काट दी गई, मांस को जंगल में डाला दिया गया, उसको जंगली पशु पक्षी खाने लगे। हम मुसलमान नहीं खाएंगे, क्योंकि जो मांस खाता था उसको पापी प्राणी गिना जाता था।
बहुत भयंकर सजा दी जाती थी। शराब, मांस, तम्बाकू मुसलमान धर्म में बिल्कुल नहीं था। अकाल पड़ने से भूख के मारे दुनिया मर रही थी। उसी समय प्रत्येक गांव में वह त्योहार मनाया गया। गाय बिस्मिल करके जंगल में डाल दी गई। भूखे मरते हुए कुछ एक मुसलमानों ने उस गऊ के मांस को खा लिया। उसको अन्य ने देखा और उन मांस खाने वालों की शिकायत की गई। गांव में एक हलचल सी मच गई कि ऐसा जुल्म कर दिया, मुसलमान ने मांस खा लिया, हद है, धिक्कार है, इसको सजा दो, गांव से निकाल दो, खत्म कर दो। सभी लोग एकत्रित हुए और दोषियों को पकड़ा गया। पेज नंबर 29। मुल्ला और काजियों के पास ले जाया गया। इस प्रकार की घटना हर शहर और हर गांव में हो गई। उनके दोष की सुनवाई का समय रखा गया ताकि हम अन्य मुसलमानों से, जो अन्य शहरों में मुख्य मुल्ला यानी काजी पीर हैं, उनसे सलाह ले लें। जो मुख्य मुल्ला या काजी थे, उनके पास चारों ओर से शिकायतें आई। हजारों की संख्या में लोग दोषी पाए गए। उस समय यह फैसला लिया गया कि इन सभी को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, यानी मांस खाने वाले को सजाए मौत का प्रावधान किया जाता था। सलाह बनाई गई कि जाकर आदेश दे दो कि जो गाय का मांस था वह कलमा पढ़ने से पवित्र हो गया था और उसको खाने से वे दोषी नहीं हुए, क्योंकि वह प्रसाद बन गया था, इसलिए उन्हें माफ किया जाए। सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। यदि वैसे कोई किसी प्राणी को स्वयं मार कर मांस को खाएगा, वह दोषी होगा। गाय जो बिस्मिल की गई थी, इस पर कलमा पड़ा था, जिससे इसका मांस पवित्र हो गया था और प्रसाद बन गया था, इसलिए इसको खाने का पाप नहीं लगा। वहां पर ये बचाव करना बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए उस समय के महापुरुषों ने यानी मुसलमानों के मुखियाओं ने सोचा तो अच्छा था, लेकिन आगे चलकर यह बुराई का कारण बन गया। सभी जगह बात फैल गई कि कोई बिस्मिल की हुई गाय या बकरे का मांस खाता है तो वह प्रसाद रूप में खाया जाता है और उसका कोई पाप नहीं लगेगा। अब इसने बुराई का रूप धारण कर लिया। उसको वे मौलवी लोग भी मना नहीं कर पाए। इसी प्रकार वह बकरा हलाल करने का दिन भी उसी अकाल के दौरान आया, जिसे बकरीद नाम से मनाया जाता है। उसमें भी यह घटना हुई तथा उसका भी उपरोक्त निर्णय लेकर दोषियों को दोष मुक्त कर दिया। ऐसे पवित्र धर्म में यह भयंकर बुराई शुरू हो गई, यानी हजरत मोहम्मद तथा उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी मांस, शराब, तंबाकू सेवन नहीं किया और न ही ऐसा करने का आदेश दिया। अब इसका अंत विशेष विवेक और विचार के साथ किया जा सकता है। शराब को तो आज भी मुसलमान लोग कहते हैं कि अगर शराब की कोई बूंद शरीर के किसी अंग पर भी गिर जाए तो वही से शरीर के मांस को भी काट दे, इतनी अपवित्र होते हैं। ऐसे ही तंबाकू था। ये तीनों की तीनों बुराई यानी मांस, शराब, तंबाकू इतनी ही भयंकर बताई गई थी, लेकिन आगे वाले समय में तंबाकू का प्रयोग भी बहुत जोर शोर से हुआ और मुसलमान समाज में मांस तो आम बात हो गई, परंतु शराब को अभी भी इतना हे माना जाता है। मुसलमान शराब प्रयोग नहीं करते। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।